हेलो स्टूडेंट, वेलकम माय यूट्यूब चैनल ज्योति जायसवाल। बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आप लोग समझ रहे हैं, देख रहे हैं कि आजकल का मौसम भी बहुत अच्छा हो गया है। अब मौसम की मैंने यहाँ क्यों बात की है, क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसे बच्चे होते हैं अभी कि उनको गर्मी भी बहुत लगती है, ठंड भी बहुत लगती है, तो पढ़ाई से क्या हो जाते हैं, पीछे हो जाते हैं, है ना। कि अरे नहीं, ठंड लग रही है, मैम मत पढ़ाइए, गर्मी लग रही है, नहीं पढ़ूंगा, बाद में पढ़ूंगा जब लाइट आएगी। और जब पंखा आता है, एसी चलती है, तो क्या हो जाता है, सब सो जाते हैं। तो मौसम अच्छा है, आपको कोई भी ऐसा फैक्टर है जो अफेक्ट नहीं करेगा, आपकी पढ़ाई में बाधा नहीं डालेगा, इसलिए आप उसको पढ़िए। वैसे भी कोई भी आपको अगर ऐसा फैक्टर जो अफेक्ट करता है ना, तो उस फैक्टर को इग्नोर मारिए। वो थोड़ी ना बड़ा है जो आपके माइंड को कवर कर लेगा, आप उससे बड़े हो ना। तो हर एक चीज़ को, प्रॉब्लम को क्या करना है, ओवरटेक करना है, यानी कि उसके ऊपर जाना है हमें, वो हमको नहीं परेशान कर सकती है। ठीक है, तो इसी मोटिवेशनल थॉट के साथ में हम शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो हम लेकर के आए हैं आप लोग के लिए, इससे जुड़े रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ मैन का पार्ट 2, जिसमें आपको पहले हमने आपको नीजल चैम्बर यानी नॉस्ट्रल्स, नीजल चैम्बर एंड फेरिंग्स के बारे में आपको पढ़ा रखा है। तो नीजल, आपको नॉस्ट्रल्स पता चल गया कि नॉस्ट्रल्स कहाँ पे हमारी होते हैं। ठीक है, नॉस्ट्रल्स ओपन इनटू नीजल चैम्बर एंड नीजल चैम्बर ओपन्स इनटू pharynx and pharynx opens into larynx and larynx open into trachea। लेकिन आज हम यहाँ बात कर रहे हैं larynx की, नहीं बात करेंगे। यहाँ पे हम बात करेंगे आज ट्रैकिया के बारे में। आप लोग देख रहे होंगे कि लिखा है हमारा टॉपिक आज का ट्रैकिया। larynx की क्यों नहीं बात की, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी कि larynx ऐसा नहीं कि कुछ भी छोड़ूंगी। ठीक है, इसलिए निश्चिंत रहिए कि आपको हर एक टॉपिक क्लियर होगा, कुछ भी मिस नहीं होगा। और आपको ट्रैकिया पढ़ना है पहले आज, उसके बाद ट्रैकिया पढ़ने के बाद मैं तुरंत आपको लेरिंग्स के बारे में बताऊंगी। ठीक है, और जो आपको जहाँ भी कोई भी पॉइंट नहीं समझ में आता है, मुझे कमेंट ज़रूर करिए, क्योंकि आपका कमेंट ही मुझे बता सकता है कि मैंने कहाँ पे आपके समझाने में थोड़ी सी जल्दबाजी कर दी, या फिर आपको क्या चीज़ ऐसा है जो नहीं समझ में आया वीडियो में। तो कोशिश करिए कि इस वीडियो को बार बार देखिए, समझिए, जहाँ पे नहीं समझ में आ रहा हो उसको आप अंडरलाइन करिए अपनी कॉपी में लिख करके और मुझे कमेंट में लिख दीजिए। ठीक है, ओके, चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। देखिए, आपको ये डायग्राम दिख रहा होगा। डायग्राम तो मैंने पहले भी बनाया था, लेकिन वो थोड़ा सा, क्योंकि रेगुलर वीडियोस बनती थी तो वो रफ हो जा रहा था, तो मैंने फिर से आपको ये सिर्फ ट्रैकिया समझाने के लिए पूरा पोर्शन इसको बनाया है। ठीक है, तो होपली कि आपको पूरा क्लियर हो रहा होगा ना, ट्रैकिया, लेरिंग्स, ये सब। तो अभी आपको क्लियर करते हैं। डायग्राम से पहले हम पढ़ते हैं कि ट्रैकिया होती क्या है। जैसे आप देख रहे होंगे, ये जो पोर्शन आपको अपनी बॉडी में दिख रहा होगा नेक में, है ना, ये नेक पोर्शन है ना आपका। नेक के पोर्शन में जब आप टच करते हो तो यहाँ पे कुछ क्या टफ चीज़ें कुछ आपको फील होती है ना, टफ चीज़ें, वो हमारी क्या है, ये हमारी पूरी ट्रैकिया है। फेरिंग्स हमारी पता थी हमको कि बाइफर्केट हो जाती है, यानी कि दो पाइप में क्या हो जाती है, डिवाइड हो जाती है, इतना बताया था मैंने। जो आपकी अंदर की होती है, यानी कि निचली सतह पे होती है, पीछे की तरफ होती है, उसे क्या बताया था, फूड पाइप बताया था। और जो आपकी पीछे की तरफ होती है वो क्या थी, फेरिंग्स थी, सॉरी ट्रैकिया थी ना। ट्रैकिया जिसे हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, विंड पाइप। ओके, तो विंड पाइप जो हमारी ट्रैकिया है, वो आप लोग को दिख रहा होगा, ये जो शी शेड में कुछ ऐसे ऐसे डिजाइन बनी हुई है, राइट। ये डिजाइन आपकी क्या है, कार्टिलेजिनस बोन से बनी हुई है, हड्डी नहीं है ये आपकी। आगे देखते हैं पहले कि ट्रैकिया कितनी, इसकी लेंथ कितनी होती है। ट्रैकिया की जो लेंथ होती है वो बेटा 11 सेंटीमीटर। ट्रैकिया इज अबाउट 11 सेंटीमीटर इन लेंथ। इसकी जो लेंथ है वो कितनी है, 11 सेंटीमीटर है। एंड डायमीटर कितना है, 2.5। डायमीटर मीन्स चौड़ाई, राइट। जो मैथ पढ़ते हैं वो भी समझ रहे होंगे, जो नहीं पढ़ते हैं वो भी समझ रहे होंगे कि डायमीटर मीन्स क्या होता है। तो हमें ये तो पता चल गई कि जो हमारी ट्रैकिया है वो यहाँ से स्टार्ट हो रही है। देखिए यहाँ पे हमने इसका पोर्शन क्या लिखा है, लेरिंग्स लिखा है ना, इसको अभी छोड़िए, बताती हूँ बाद में। ट्रैकिया यहाँ से आपका स्टार्ट हो रहा है। आपके ट्रैकिया के ऊपर ही एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर था, कुछ इस तरह लीफ लाइक कुछ स्ट्रक्चर मैंने बताया था, फेरिंग्स में बताया था ना आपको, कि ऐसे
अब ये क्या होता है, क्लोज एंड ओपन, क्लोज एंड ओपन। जब कब होता है, जब आपका फूड स्वेलो होता है तब क्या हो जाता है, ओपन हो जाता है एंड देन क्लोज हो जाता है। इसे बोलते थे एपिग्लॉटिस। ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ऐसे फ्लाई फ्लाई स्ट्रक्चर, इसे बोलते हैं एपिग्लॉटिस, जिसे हमने लीफ लाइक स्ट्रक्चर बताया था, पूरा आपने आपको दिखाया था। ठीक है, तो ये आपका ये क्या हो गया, एपिग्लॉटिस। देन आता है पूरा ट्रैकिया आपका। ट्रैकिया हमारी कितनी बड़ी होती है, 11 सेंटीमीटर, और जो डायमीटर होती है वो कितनी होती है, 2.5 डायमीटर। ये पॉइंट क्लियर हो गया आपको। चलिए, ये आपको पूरा पॉइंट क्लियर हो गया, राइट। सेकेंड पॉइंट पे आते हैं, इट वॉल हैज अ इनकम्प्लीट सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग। अब यहाँ पे सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग का क्या मतलब, अभी थोड़ी देर पहले बता रही थी ना कि टफ जैसा हमको जो फील होता है, टफ जैसा, ये एक्चुअली में ये आपको जो दिख रहा होगा डिजाइन बनी हुई है, यानी कि ऐसी कुछ बनी हुई है, ये दिख रहा है आपको, ये इसका जो स्ट्रक्चर है कुछ इस तरह है, सी शेप्ड। कंप्लीट रिंग नहीं है, इनकम्प्लीट, देखिए लिखा है ना, इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग, और इसमें आपका शेप्ड भी बताया गया है जो कि सी शेप। सी कैसा होता है, इस तरह होता है ना, इसलिए मैंने ऐसा बना दिया है इस तरह, क्योंकि इसका जो है इस तरफ है ना आपका ट्रांसवर्स है, इसलिए। ठीक है, तो ये सी शेप्ड इनकम्प्लीट है। अब यहाँ पे एक वर्ड आया आपका, देखिए कार्टिलेजिनस, है ना। कार्टिलेजिनस से आप जानकारी है किसके बारे में, क्योंकि इसके पहले मैंने आपको इंट्रोड्यूस कराया था इस वर्ड से कि कार्टिलेजिनस क्या होता है, कि आपकी बोन नहीं होती है, लेकिन एक ऐसी बोन होती है जो आपकी सॉफ्ट नहीं होती, बहुत टफ भी नहीं होती, सिर्फ एक आपके प्रोटेक्शन का काम करती है, राइट। जो हमने आपके नॉस्ट्रल्स में यानी कि नेजल चैम्बर के समय पढ़ा था कि ये हमारी कार्टिलेजिनस कौन सी, हाइलिन कार्टिलेजिनस से हमारी क्या होती है, सेप्टा होती है ना, सेप्टम। आपकी नॉस्ट्रल्स क्या होती हैं, डिवाइड थी ना, जो हाइलिन कार्टिलेजिनस से बनी थी। तो यहाँ पे भी जो हमारी ट्रैकिया है वो सी शेप्ड, ये सी शेप्ड है ना, कार्टिलेजिनस रिंग से कवर अप हैं। क्यों कवर अप हैं, प्रोटेक्शन के लिए। कभी कोई मान लीजिए ऐसे घोसा इसने हमको मार दिया यहाँ पे किसी ने, तो तुरंत हमारी ये इस पर प्रभाव नहीं होगा, इस पे इफेक्ट नहीं आएगा, किस पर, ट्रैकिया पे, क्योंकि ट्रैकिया इज ऑल्सो सॉफ्ट मसल्स, है ना। ट्रैकिया सॉफ्ट मसल से मेड अप ऑफ सॉफ्ट मसल, जो सॉफ्ट मसल से बनी हुई है, लेकिन इस पर क्या है, शी शेप्ड इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग से क्या हुई हैं, कवर हैं, ढकी हुई हैं, जिससे हमारा जो ट्रैकिया है यानी कि अंदर का जो पार्ट है वो प्रोटेक्टेड है। ठीक है, और सांस यानी कि कह सकते हैं कि जब रेस्पिरेशन हो या ना हो, लेकिन फिर भी क्या करती रहती हैं, अपना वर्क करती रहती हैं, मतलब ये जो रिंग्स हैं इनकम्प्लीट, ये आपस में मैच्ड नहीं होती हैं, जैसे ही इनका स्ट्रक्चर है वैसे ही बनी रहती हैं। चाहे वो कुछ वर्क करे, यानी कि हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो वर्क करे या फिर ना करे, वो आपस में मर्ज्ड नहीं होती हैं। इतना आपको क्लियर हो गया होगा कि जो आपकी कार्टिलेजिनस रिंग्स हैं ये सी शेप्ड की हैं, ठीक है, वो भी इनकम्प्लीट रिंग है क्योंकि सी शेप्ड की हैं, और ये आपकी कार्टिलेजिनस है, ना कि बोनी है। ठीक है, बोन से नहीं बनी हुई, कार्टिलेजिनस है। ठीक है, सॉफ्ट बोन्स जिसे बोलते हैं, और ये आपकी सी शेप्ड ही देख लीजिए, लग रहा है ना। आगे क्या है, ट्रैकिया इज लाइन इंटरनली बाय सीलिएटेड एपिथेलियम एंड म्यूकस सिक्रेटिंग सेल्स। ये तो हम उसमें भी पढ़ चुके हैं, फेरिंग्स में भी पढ़ चुके हैं, राइट। सॉरी, फेरिंग्स में नहीं, नीजल चैम्बर में हमने पढ़ा था कि हमारे उसमें क्या होते हैं, आपके सीलिएटेड एपिथेलियम थे एंड म्यूकस ग्लैंड, ऑयल ग्लैंड, ये सब प्रेजेंट थी ना, जिनका वर्क क्या था कि आपकी जो जब रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी वर्क कर रहा है, ब्रीदिंग प्रोसेस कर रहा है, तो जो हवा हम इनटेक करते हैं उसमें ऑक्सीजन होती है। ऑक्सीजन आपके उसमें हो सकता है कुछ धूल मिट्टी जो भी है, आपके डस्ट पार्टिकल्स, यानी कि वो हमारी बॉडी के अंदर भी जाना चाहते हैं, है ना, रेस्पिरेशन के थ्रू। लेकिन क्या होता है कि जब हमारे नीजल चैम्बर में ये सारे प्रेजेंट होते हैं तो उनको क्या करते हैं, बाहर फेंकते हैं। मान लीजिए सपोज दैट कि कुछ पार्टिकल्स नीजल चैम्बर से क्रॉस करके जा भी चुके हैं, लेकिन जाते जाते क्या करेंगे, हमारे ट्रैकिया में भी एक पहरेदार है, ट्रैकिया में भी एक क्या है, हमारा पहरेदार है
कि कुछ भी हो जाए तुम वहाँ से चोरी करके बचाओगे, यानी कि डस्ट पार्टिकल आपका जो अंदर आ जाएगा। लेकिन हमारे ट्रैकिया पे भी सीलेटेड इपिथीलियम होता है। ये देखिए सीलेटेड इपिथीलियम, हमने शायद एक स्ट्रक्चर बताया था आपको, कुछ इस तरह से सीलेटेड इपिथीलियम होता है। ठीक है, ये क्या करता है, डस्ट पार्टिकल को धक्का लगाता है कि आप बाहर जाओ, आपको लंग्स में प्रवेश करना वर्जित है, आप एंटर नहीं कर सकते हो। क्योंकि हमारे जो लंग्स भाई साहब है बहुत सॉफ्ट है, उनको तुरंत इन्फेक्शन हो जाएगा। इसलिए उनकी देखभाल करने के लिए हमारे ट्रैकिया पे भी पहरेदार होते हैं और फेरिंग्स पे भी पहरेदार होते हैं और आपके नीजल चैम्बर में भी होते हैं। ठीक है, नीजल चैम्बर में मैंने बता रखा है आपको कि जो आपके कौन कौन से म्यूकस ग्लैंड, सिलेटेड इपिथीलियम एंड ऑयल ग्लैंड, ये सब होते हैं। म्यूकस क्या करती है, आपको बता चुकी हूँ पहले के वीडियो में कि म्यूकस क्या करती है, आपके जो एयर होती है उसको ठंडा करती है। ठीक है, और हमारे जो डस्ट पार्टिकल हैं ये सब चीज़ें उनको क्या करती हैं, सिक्रेटिंग सेल्स करती हैं, ताकि आपके जो डस्ट पार्टिकल है वो आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी लंग्स में ना पहुंच पाए। ठीक है, तो आपका ये पॉइंट एंड ये पॉइंट ऑल्सो क्लियर। ठीक है, लास्ट आपका आता है ट्रैकिया रन्स डाउन द नेक एंड एक्सटेंड थोरेसिक कैविटी आ जाएगा। लेकिन हमारे ट्रैकिया पे भी सीलेटेड इपिथीलियम होता है। ये देखिए सीलेटेड इपिथीलियम, हमने शायद एक स्ट्रक्चर बताया था आपको, कुछ इस तरह से सीलेटेड इपिथीलियम होता है। ठीक है, ये क्या करता है, डस्ट पार्टिकल को धक्का लगाता है कि आप बाहर जाओ, आपको लंग्स में प्रवेश करना वर्जित है, आप एंटर नहीं कर सकते हो। क्योंकि हमारे जो लंग्स भाई साहब है बहुत सॉफ्ट है, उनको तुरंत इन्फेक्शन हो जाएगा। इसलिए उनकी देखभाल करने के लिए हमारे ट्रैकिया पे भी पहरेदार होते हैं और फेरिंग्स पे भी पहरेदार होते हैं और आपके नीजल चैम्बर में भी होते हैं। ठीक है, नीजल चैम्बर में मैंने बता रखा है आपको कि जो आपके कौन कौन से म्यूकस ग्लैंड, सिलेटेड इपिथीलियम एंड ऑयल ग्लैंड, ये सब होते हैं। म्यूकस क्या करती है, आपको बता चुकी हूँ पहले के वीडियो में कि म्यूकस क्या करती है, आपके जो एयर होती है उसको ठंडा करती है। ठीक है, और हमारे जो डस्ट पार्टिकल हैं ये सब चीज़ें उनको क्या करती हैं, सिक्रेटिंग सेल्स करती हैं, ताकि आपके जो डस्ट पार्टिकल है वो आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी लंग्स में ना पहुंच पाए। ठीक है, तो आपका ये पॉइंट एंड ये पॉइंट ऑल्सो क्लियर। ठीक है, लास्ट आपका आता है ट्रैकिया रन्स डाउन द नेक एंड एक्सटेंड थोरेसिक कैविटी यानी चेस्ट कैविटी। अब ये थोरेसिक वर्ड क्या है मैं आपको बताती हूँ। सपोज दैट कि किसी की बॉडी है, मान लीजिए ये किसी की बॉडी है, ऐसे किसी की बॉडी होती नहीं है, सिर्फ हम सपोज कर रहे हैं। ठीक है, मान लीजिए किसी की ये ह्यूमन बॉडी है, ये आपका हो गया अपर पोर्शन। ठीक है, अपर पार्ट लिख देते हैं और ये हो गया हमारा लोअर पार्ट। ठीक, हमारी जो ह्यूमन बॉडी है वो मेनली 2 कैविटीज में डिवाइडेड है। ठीक है, तो जो अपर पार्ट है उसको हम लिखेंगे थोरेसिक कैविटी, इसको हम बोलते हैं थोरेसिक कैविटी। ठीक है, इसे बोलते हैं थोरेसिक कैविटी। ठीक, एंड लोअर पोर्शन को क्या बोलते हैं, एब्डोमिनल कैविटी। समझ में आ रहा है क्या कहना चाह रहे हैं? हमारी जो पूरी बॉडी है वो 2 भाग में डिवाइड है। अपर पोर्शन को क्या बोलते हैं, थोरेसिक कैविटी, एंड लोअर पोर्शन को क्या बोलते हैं, एब्डोमिनल कैविटी। देख रहे हैं ना आप लोग? अब इसमें सिर्फ आपको जो थोरेसिक वर्ड है उसको सिर्फ बताने के लिए मैंने ऐसा आपको बताया। अब थोरेसिक कैविटी, ये जो हमारा ऊपर का पोर्शन यानी कि जो ट्रैकिया है, हमारा थोरेसिक कैविटी नहीं है, ये हमारे नेक पोर्शन है। और नेक पोर्शन से ये जब सब डिवाइड होती है, क्या होती है, सब डिवाइड होती है। आप ये देख रहे हैं, ये जो आपका ट्रैकिया है नेक का, जब ये सब डिवाइड होती है जिसे हम बोलते हैं ब्रोंकस। देख रहे हैं, जब ये 2 ब्रांचेस में डिवाइड हो गए, इसका नाम होगा ब्रोंकस। ठीक है, तो ये जब आपके थोरेसिक कैविटी में जा रही है, यानी कि लंग के पोर्शन, जो चेस्ट का पोर्शन है उसे ही हम थोरेसिक कैविटी वहां से ही उसको मानते हैं। ठीक है ना, समझ में आ रहा है आपको? तो ये आपके जो ट्रैकिया है वो 2 पार्ट्स में क्या हो गई, डिवाइड हो गई, जिसे हमने क्या कहा, ब्रोंकस। ये आपका लेफ्ट पोर्शन है और ये आपका राइट है। आप पढ़ रहे होंगे, देख रहे होंगे तो आपको लग रहा होगा कि ये राइट है, ये लेफ्ट है, लेकिन जब हम ऐसे खड़े होंगे तो हमारा ये पोर्शन क्या होगा,
लेफ्ट होगा और ये पोर्शन होगा राइट। दैट इज वाई आई हैव रिटन लेफ्ट ब्रोंकस एंड राइट ब्रोंकस। ठीक है, ये आपका लेफ्ट पोर्शन, देन आपकी क्योंकि डिवाइड है इसलिए आपको ये लेफ्ट ब्रोंकस में और ये राइट ब्रोंकस के बारे में बताया। ऐसे ही जितना इधर पार्ट है आपका वो सब राइट है और उस तरफ क्या है आपका लेफ्ट पार्ट। ठीक है, तो अब जब आपका ये ब्रोंकस आपको ये फ्लो चार्ट दिख रहा होगा, ठीक है, ये हमारा इतना एक्सप्लेन हो गया है। ये देखिए नेक एंड एक्सटेंड थोरेसिक कैविटी यानी कि चेस्ट कैविटी। ठीक है, चेस्ट का जो पोर्शन है उसे हम क्या बोलते हैं, अपर पोर्शन है वो हमारा बॉडी का, उसे बोलते हैं थोरेसिक कैविटी। ठीक, और जो हमारा ट्रैकिया है ये हमारे नेक के पोर्शन में आता है, समझ रहे हैं, ये नेक के पोर्शन में आता है। अब हमने जो ये फ्लोरल चार्ट बताया था, हमने कहा था कि आपको मैं बता दूंगी। देखिए हमारा नॉस्ट्रिल हो गया, नेजल चैम्बर, फेरिंग्स, अब इसको हम बताते हैं आपको ट्रैकिया हमारा हो गया। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब आता है हमारे जो ब्रोंकस, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स एंड एल्वेली हैं, ये बेटा हमारे लंग्स में हैं, क्योंकि आपको ये दिख रहे होंगे जब हमारा ट्रैकिया डिवाइड होकर थोरेसिक कैविटी यानी लंग्स में जब एंटर करता है तो ये आपके जो ब्रोंकस, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स एंड एल्वेली ये कहाँ पे है, ये लंग्स में तो दिख रहे हैं ना आपको। ये रेड कलर का जो बना है, हम लंग्स के बारे में भी पढ़ेंगे पूरा। ठीक है, तो ये क्या है, लंग्स के अंदर है ना। तो ये जो हमारा ब्रोंकस, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स एंड एल्वेली है, ये किसका पार्ट है, लंग्स का पार्ट है। यानी कि ये जो सारे ब्रांचेस आपके डिवाइड हो रहे हैं, फिर सब डिवाइड हो रहे हैं, वो किस में हो रहे हैं, लंग्स में जा करके। ठीक है, देख रहे हैं आप इन दोनों पार्ट को, यानी जो ट्रैकिया आपका डिवाइड हुआ, दो बाइफरकेट हुआ आपका, उसे बोलते हैं ब्रोंकस। ये आपका एक तरफ लेफ्ट होगा और एक तरफ राइट। ठीक, तो अब ये जब आपका ये ब्रोंकस से फिर से सब डिवाइड होगा तो उसे बोलते हैं ब्रोंकाई। ये आप दिख रहा है आपको क्या होता है, ब्रोंकाई। अब ये जो ब्रोंकाई फिर से सब डिवाइड होंगे उन्हें बोलते हैं ब्रोंकियोल्स। थोड़ा सा यहाँ पे आपका ओवर राइटिंग हो गया, ब्रोंकियोल्स। ठीक है, समझ रहे होंगे आप, ये बोलते हैं इसको ब्रोंकियोल्स। और ये जो आपको रेड कलर के ये रिंग लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, इन्हें बोलते हैं एल्वेलाई। क्लियर इतना। अब इनके फंक्शंस क्या होते हैं इसको हम पढ़ेंगे अभी, लेकिन मुझे पहले ये बताइए कि आपको ये समझ में आ गया है कि नहीं आया है। ठीक है, इसको बताइएगा, इसमें कोई भी क्वेश्चन डाउट होगा मुझे बताइएगा। आगे हम चलते हैं लेरिंग्स के बारे में, कि लेरिंग्स में आपको मैंने क्यों इसके बाद पढ़ाया, यानी कि ट्रैकिया के क्यों बाद इसको पढ़ाया है। ठीक है, अभी हम चलते हैं लेरिंग्स। नेक्स्ट टॉपिक जो आपका है लेरिंग्स। मैंने लेरिंग्स क्यों कहा आपसे पढ़ने के लिए कि हाँ मैं ट्रैकिया के बाद में पढ़ाऊंगी। पहले देख लेते हैं कि अभी तक ये हमने क्या कवर अप किया है। आपका नोस्ट्रल्स हो गया, देन नेजल चैम्बर्स के बारे में डिस्कशन हो गया, फेरिंग्स के बारे में एंड ट्रैकिया के बारे में। एंड फेरिंग्स एंड ट्रैकिया के बीच में क्या आपका जो था, लेरिंग्स था, राइट। तो हम लेरिंग्स की बात करते हैं। लेरिंग्स को हमारा द वॉइस बॉक्स कहते हैं। वॉइस बॉक्स क्यों कहते हैं, जो हम ये साउंड प्रोड्यूस हो रहा है प्रैक्टिकली हम देखते हैं करके। एक दो उंगली, दोनों हाथों की ऐसी उंगली लीजिए, सेल्फी नहीं लेना है, कैसे करिएगा, और इस तरह ऐसे करिए। ठीक है, अपने आप ये जो नेक है यहाँ पे आप रखिएगा जहाँ आपका लेरिंग्स है। ये ट्रैकिया है, मैंने बताया था आपको इस पोर्शन पे रखना है। ठीक है, यहाँ पे, और ऐसे गुनगुनाना है, गाना नहीं गुनगुना है, खाली एक छोटा सा साउंड प्रोड्यूस करना है। जैसे आप कभी गुनगुनाते हो तो साउंड निकलती है ना, ऐसे कभी कभी खेल में भी आप लोग करते होगे, छोटे में बच्चे में रहे होगे, छोटे में तो आपने कभी ऐसे किया करते थे। तो आप इसको करने से यहाँ पे आपके साउंड, आप जब इनफैक्ट आप बोलिए और बोलने के बाद यहाँ हाथ को रखिए यहाँ पे, तो आपको क्या प्रोड्यूस होता है, मुझे तो वाइब्रेशन प्रोड्यूस हो गया, कुछ वाइब्रेट कर रहा है ना। आप अगर देखिए बोल रही हूँ मैं और मैंने यहाँ पे हाथ रखा है तो यहाँ पे मुझे वाइब्रेशन प्रोड्यूस हो रहा है। आप लोगों को हो रहा है, करके देखा आपने, वाइब्रेशन प्रोड्यूस हो रहा होगा। ये जो वाइब्रेशन प्रोड्यूस होता है इसी की हेल्प से हमारा साउंड प्रोड्यूस होता है, और जब साउंड प्रोड्यूस होता है वही आगे जा कर के कुछ आपके ऑर्गन्स की हेल्प से वो स्पीच या वर्ड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब यहाँ से लेकर यानी कि प्रोडक्शन ऑफ साउंड से लेकर कन्वर्टेड इनटू स्पीच या वर्ड्स में की लेकर की कहानी हम यहाँ पे आके पढ़ते हैं।
ठीक है। आपके क्वेश्चंस जो है, मान लीजिए इस वोकल कॉर्ड से मैं कई क्वेश्चंस आपको बताऊंगी। पहला, मेल फीमेल की वॉइस में डिफरेंस क्यों होता है। देन थर्ड, कि जो गूंगे लोग हैं वो बोल क्यों नहीं पाते हैं। आप सेकंड, ठीक है। थर्ड इज़ कि जो आपके कुछ एनिमल्स होते हैं जो खाली चिघाड़ते हैं, ठीक है, वो बोल क्यों नहीं पाते हैं वो। और चौथा आपका क्या हो सकता है, आपने कभी बॉयज़ में देखा है कि बॉयज़ के जो आपके नेक में कभी कभी क्या होता है, मैक्सिमम जब आपके होते हैं 10th 12th में जाते हैं तो यहाँ पे कुछ बॉडी पार्ट्स आपका निकल आता है ना, वो क्यों होता है वो मैं बताऊँगी। ओके। और क्या होता है, किसी किसी की आवाज़ बहुत तेज़ होती है, वो क्यों होती है, ठीक है। तो हम इसके बारे में आगे क्वेश्चंस के बारे में इसके बारे में डिस्कशन करेंगे और जानकारी भी लेंगे। अब सोचिए कितना इंटरेस्टिंग टॉपिक है आपका। बायोलॉजी एक आपका इंटरेस्टिंग टॉपिक है ही है, क्योंकि ये ऐसा सब्जेक्ट है जो हमें खुद से मिलवाता है, हमारी खुद की बॉडी में इंट्रोडक्शन हमें देता है कि हमारी बॉडी के अंदर क्या चल रहे हैं, किसकी वजह से क्या हो रहा है ना। कुछ अब जिसने पढ़ा हुआ है उसको ये पता है कि हमें ऑयली खाने से, जब हम ऑयली खाएंगे तो हमारे पेट में दर्द होगा, पता है कि हर कोई तो जो स्कूल नहीं जाता है, जिसको इस चीज़ की नॉलेज नहीं है, वो तो हर एक चीज़ खाता चला जाता है ना। लेकिन जिसको नॉलेज है वो ही सोचता है कि नहीं यार मैं नहीं खाऊंगा, मुझे अनडाइजेस्टेड हो जाएगा, मेरा बॉडी जो है डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा मेरा पेट। यही होता है ना, क्योंकि आप इसके बारे में क्या हो, पढ़े लिखे हो, पढ़े लिखे हो। अब हम पढ़ते हैं आज हमारे सबसे, जो हम बोलते हैं जिसकी वजह से दुनिया हमको सुनती है, हम क्या बोल रहे हैं उसके बारे में हमें नॉलेज मिल रही है। सोचो कितना इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अब इसको लेकिन ध्यान से सुनना ये अब वीडियो को, ठीक है, क्योंकि ये वीडियो हमें खुद को बहुत इंटरेस्टिंग लगी आपको बताने के लिए, क्योंकि मुझे भी लगता है कि आप लोग इसके बारे में नॉलेज लेना ज़रूर चाहोगे। ठीक, तो हम आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा चपड़ नहीं करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले कि आपको इस टॉपिक से मिलवाते हैं कि जो लैरिंग्स है इसे द वॉइस बॉक्स कहते हैं। क्यों कहते हैं? इट इज़ द इनलॉज्ड अपर पार्ट ऑफ ट्रैकिया। सबसे पहले कि ट्रैकिया का अपर पोर्शन है। ओके, तो इसमें कुछ ऐसा डाउट नहीं है, बहुत टफ पॉइंट नहीं था हमारा। इनसाइड द लेरिंग्स आर द टू पेयर ऑफ वोकल कॉर्ड्स। जो लेरिंग्स के अंदर क्या होता है, ये हमने देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है टू पेयर ऑफ वोकल कॉर्ड्स। ये देखिए जरा, ये क्या लिखा है, टू, यहाँ पे टू पेयर होता है। ठीक है, टू पेयर का मतलब क्या हो गया, 4 नंबर्स हो गए ना। 1 पेयर का मतलब 2 होते हैं और 2 पेयर्स का मतलब 4। तो 2 पेयर्स ऑफ वोकल कॉर्ड्स होते हैं जो कि आपके वाइब्रेशन प्रोड्यूस करने में हेल्प करते हैं। अब ऐसा क्या होता है जो इसमें वाइब्रेशन होता है, यही तो हमें जानना है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि वोकल कॉर्ड्स के किस पोर्शन से साउंड प्रोड्यूस होती है। तो हम जानते हैं कि वोकल कॉर्ड जो होते हैं बेटा, वो हमारी बॉडी में यानी हमारी लैरिंग्स में वो 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट इज ट्रू वोकल कॉर्ड्स एंड सेकंड इज फॉल्स वोकल कॉर्ड्स। जो ट्रू वोकल कॉर्ड्स होते हैं वो हमारे साउंड प्रोड्यूस करते हैं। अब साउंड प्रोड्यूस करते कैसे करते हैं, स्टार्टिंग कहाँ से होती है, ध्यान से सुनिएगा। हमारा वोकल कॉर्ड्स है, उसमें एक तार पाया जाता है, बिजली का तार नहीं। ठीक है, एक स्ट्रिंग होती है। जैसे आप कभी आपने गिटार देखा होगा, गिटार पे हम जब ऐसे फिंगर ऐसे मारते हैं तो वो हवा से टकराती है और साउंड प्रोड्यूस करती है, राइट। यही पूरा फंक्शन हमारे वोकल कॉर्ड्स में है कि जो स्ट्रिंग प्रेजेंट होती है वो हवा से टकराती है, और जब हवा से टकराती है तो वाइब्रेशन प्रोड्यूस होता है और वो साउंड में कन्वर्ट हो जाता है आगे जा कर के। जब वाइब्रेशन प्रोड्यूस होगा तो वो साउंड में बदल जाएगा। बिना हवा के हमारे वोकल कॉर्ड्स में कोई भी वाइब्रेशन नहीं होगा, और वाइब्रेशन नहीं होगा तो कोई भी साउंड प्रोड्यूस नहीं हो सकती। साउंड सिर्फ ये प्रोड्यूस होगी, आ ऊ ई, कोई भी लफ्ज़ नहीं होंगे, यानी कि वर्ड्स नहीं होगा। ठीक है, अब ये स्पीच में यानी कि वर्ड्स में कैसे बदलते हैं, जो हमारी वाइब्रेशन हुआ, साउंड हुआ, ये साउंड कन्वर्ट होता है हमारी किसके थ्रू, बक्कल कैविटी, लिप्स एंड टंग के थ्रू।
ये आगे जब साउंड यहाँ पे हमारे बक्कल कैविटी में आती है तो इसकी हेल्प से वो हमारे लफ्ज़ों में क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, स्पीच में चेंज हो जाती है, शब्दों में जिससे बोलते हैं वो बदल जाती है। इतना आप लोग को समझ में आ गया कि जो हमारा वोकल कॉर्ड्स होता है वो 2 पेयर्स में होता है, नंबर ऑफ 4, and vocal cords have a 2 parts, that is true vocal cords and false vocal cords. True vocal cords help to produce in vibration, and vibration also change converted into sound, and sound converted into speech with the help of buccal cavity, lips and tongue. इतना क्लियर हो गया होगा आपको कि हमारे ट्रू जो आपके वोकल कॉर्ड्स हैं उनका क्या फंक्शन है, इतना पता चला। अब आप सोच रहे होंगे कि जब ट्रू कॉल्स का ही पूरा काम है तो ये फॉल्स वोकल कॉर्ड्स क्या कर रहा है हमारी बॉडी में, यानी कि हमारे लेरिंग्स में। तो क्योंकि अगर आपके फॉल्स वोकल कॉर्ड्स नहीं हैं तो ट्रू वोकल कॉर्ड को सपोर्ट कौन करेगा। मान लीजिए कोई फंक्शन हो रहा है, सिर्फ परफॉर्म करने के लिए एक इंसान हो और जो आपके पब्लिक हो वो हो ही ना सपोर्ट करने के लिए आपको, तो आप फंक्शन किसके लिए करेंगे, किसकी हेल्प से आगे बढ़ेंगे। तो जो हमारा फॉल्स वोकल कॉर्ड्स होता है वो हमारे ट्रू वोकल कॉर्ड को सपोर्ट करते हैं। जैसे हम नॉर्मल जो वॉइस होती है जब प्रोड्यूस होती है तो फॉल्स वोकल कॉर्ड्स अगर है तो नॉर्मल वॉइस रहेगी। मान लीजिए सपोज दैट कि किसी में फॉल्स वोकल कॉर्ड्स नहीं है तो बहुत तेज चिल्ला लेता है, वो बहुत तेज चिल्ला सकता है क्योंकि उसको सपोर्ट करने के लिए फॉल्स वोकल कॉर्ड्स उसके पास नहीं होते हैं, ठीक है। और किसी किसी के पास क्या होता है कि अभी मैं बता रही थी कि ना क्वेश्चन बता रही थी कि जो फीमेल होते हैं एंड मेल होते हैं यानी गर्ल्स एंड बॉयज़ की वॉइस में इतना डिफरेंस क्यों होता है। डिफरेंस सिर्फ इसलिए होता है कि जो ट्रू वोकल कॉर्ड्स हैं गर्ल्स में वो पतले होते हैं। क्या होते हैं, जो उनकी स्ट्रिंग होती है क्या होती है, पतली होती है। तो जब पतले तार पे आप मारेंगे यानी कि उनके में जो वाइब्रेशन होगा वो क्या होगा, बहुत ही तीखी आवाज़ यानी पतली आवाज़ निकलेगी ना, पतला साउंड निकलेगा, बहुत ही पतली आवाज़ निकलेगी। तो अब क्या करेंगे, जो हमारा बॉयज़ में है वो क्या होगा, जो स्ट्रिंग होगा उनका क्या होता है, मोटा होता है, ठीक है। तो जब मोटे तार पे हम जब वाइब्रेशन करेंगे हवा से टकराएगी तो उनकी जो वॉइस होगी क्या होगी, थोड़ी हैवी होगी। इसलिए गर्ल्स और बॉयज़ की वॉइस में क्या होता है, डिफरेंस होता है, जस्ट बिकॉज ऑफ डिफरेंसेस इन स्ट्रिंग ऑफ वोकल कॉर्ड्स। क्लियर। अब कुछ गूंगे होते हैं वो बोल क्यों नहीं पाते हैं, उनके में वोकल कॉर्ड्स एब्सेंट होता है। इसलिए बाई चांस किसी किसी में अगर फॉल्स वोकल कॉर्ड्स है भी और वो तो वो सिर्फ मतलब थोड़ा सा साउंड निकाल सकती है या निकाल सकता है, वो पर्सन स्पीच नहीं कर सकता यानी कि वो आवाज़ नहीं निकाल सकता है, राइट। तो आपका क्या होता है कि फॉल्स वोकल कॉर्ड इसीलिए है कि एक तो आपको ट्रू वोकल कॉर्ड्स का सपोर्ट करता है, देन आपका जो फॉल्स अगर ट्रू वोकल कॉर्ड्स नहीं है, फॉल्स वोकल कॉर्ड खाली प्रेजेंट है तो वो क्या करेगा, सिर्फ साउंड निकालेगा, स्पीच नहीं निकाल सकता है। जैसे आपने राइनोसिरोस को देखा होगा कभी, तो राइनोसिरोस क्या करता है, सिर्फ चिल्ला सकता है। अगर नहीं देखा है तो देखिएगा कि वो सिर्फ चिल्ला सकता है, चिघाड़ सकता है, बोल नहीं सकता है। यानी कोई भी एनिमल सिर्फ चिघाड़ता है, बोलता तो होगा नहीं, है ना। तो उसमें क्या होते हैं, फॉल्स वोकल कॉर्ड्स प्रेजेंट होते हैं। समझ रहे हैं ना मेरी बात, हम क्या समझाना चाह रहे हैं आपको। और आपका जो चौथा पॉइंट था क्या था कि मैंने ये बताया था, क्वेश्चन बताया था कि जो कुछ आपके बॉयज़ में होते हैं जब इंटर या हाई स्कूल में चले जाते हैं तो उनके गले में कुछ ऐसा उभरा हुआ पोर्शन निकल आता है। कुछ के होंगे भी, आप नोट कर रहे होंगे, वो किसकी वजह से है, वो सेकेंडरी जो आपके सेक्सुअल लाइफ होती है, मोमेंट होता है, उसमें होता है। क्योंकि आपके जो सेक्सुअल हार्मोन्स होते हैं टेस्टोस्टेरोन मीन्स में वो ज़्यादा सिक्रीट होने लगते हैं और ज़्यादा सिक्रीशन से क्या होते हैं, लेरिंग्स क्या होती है, वो बाहर की तरफ आ जाती है। जो बाहर की तरफ वो आ जाती है वो एक, उसका नाम क्या होता है, एडम्स एप्पल। ये कोई खाने वाला एप्पल नहीं है, ये क्या होता है, एडम्स एप्पल इसका नाम है, ठीक है। तो होपली आपको ये वॉइस बॉक्स जो यानी कि लैरिंग्स है, इससे आपको बहुत नॉलेज मिली होगी
कि हमारी जो वॉइस है वो कैसे निकलती है, अगर साउंड निकलता है तो वो स्पीच में कैसे कन्वर्ट हो जा रही होगी। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे मैम ने लास्ट पॉइंट नहीं समझाया, तो लास्ट पॉइंट आप देख सकते हैं कि इसमें वही लिखा है जो मैंने अभी आपको बोला है। देख लीजिए कि वाइब्रेशन इन द वोकल कॉर्ड्स रिजल्ट, यानी कि जो वोकल कॉर्ड्स में वाइब्रेशन है वो किसका रिजल्ट है, वोकल कॉर्ड्स का है, ठीक है। इन द प्रोडक्शन ऑफ साउंड, साउंड के प्रोडक्शन में जो साउंड प्रोडक्शन हो रही है, प्रोड्यूस हो रही है, वो किसका रिजल्ट है, वाइब्रेशन का। वाइब्रेशन किस में हो रहा है, वोकल कॉर्ड्स में हो रहा है, ठीक है। विच इज अल्टर्ड एंड कन्वर्टेड, जो कि चेंज हो जा रही है इनटू स्पीच में, यानी कि शब्दों में, विद द हेल्प ऑफ बक्कल कैविटी, सॉफ्ट पैलेट टंग एंड लिप्स। समझ में आ रही है बात कि किसमें किसकी हेल्प से चेंज हो जा रही है। मैंने लाइन क्लियर कर दी थी, समझ गए कि वो जो आपके वोकल कॉर्ड्स होते हैं वो 2 पेयर्स होते हैं, नंबर ऑफ 4 होते हैं, और जो वोकल कॉर्ड्स होते हैं वो 2 तरीके के होते हैं हमारे नेक में, यानी लैरिंग्स में। ये वोकल कॉर्ड्स यहाँ पे हैं, ठीक है। एक ट्रू होता है वोकल कॉर्ड्स, एक फॉल्स वोकल कॉर्ड्स होता है। ट्रू वोकल कॉर्ड्स की हेल्प से हमें साउंड प्रोड्यूस होता है, जब वाइब्रेशन होता है तो साउंड निकलती है और वही साउंड आपका कन्वर्ट हो जाता है स्पीच में। फॉल्स वोकल कॉर्ड ट्रू वोकल कॉर्ड्स को सपोर्ट करता है, इसकी सहायता से जो वॉइस होती बहुत अच्छी होती है, मीठी होती है। अगर फॉल्स वोकल कॉर्ड्स नहीं है, सिर्फ ट्रू वोकल कॉर्ड्स है, तो जो वॉइस होती है वो बहुत ही तेज होती, बहुत ही लाउड होती है। सिर्फ अगर किसी में फॉल्स वोकल कॉर्ड्स है तो वो बोल नहीं सकता है, सिर्फ साउंड प्रोड्यूस हो सकता है, वो कोई शब्द नहीं निकाल सकता है। समझ में आ रही है बात, ये आपका इतना पॉइंट मैंने क्लियर किया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया और मेरी इस वीडियो को देख रहे हो, आप कुछ इसमें इंटरेस्टिंग आपको समझ में आया हो, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा मेरे चैनल को, और मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर करिएगा। आपको इससे ज़्यादा भी इंटरेस्टिंग आपको वीडियोज़ में अपडेट करती रहूँगी। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।